को, आत्मा को और उनको जानने के माध्यम को एक अलग लॉजिकल सीक्वेंस के साथ, एक अलग स्टाइल के साथ बता रही है। इसको समझना जरूरी है। यही यूजीसी हम लोग से डिमांड करती है कि हम लोग किस तरीके से, जैसे हम लोग कहते हैं कि योग क्या है, तो संयोग योग इति युक्तो जीवात्मा परमात्मनो। तो जब जीवात्मा और परमात्मा के मिलन को योग कहते हैं, तो देन व्हाइल डिफाइनिंग जीवात्मा एंड परमात्मा वी शुड हैव, क्योंकि अगर सामान्य व्यक्ति हो तो उससे ठीक है, हाँ ईश्वर परमात्मा और जीवात्मा का मिलन योग है, लेकिन हम और आप जो कल जाकर के प्रोफेसर बनना चाहते हैं या योग के हायर एजुकेशन फील्ड में रिसर्च करना चाहते हैं, एटलीस्ट उनके पास ये अंडरस्टैंडिंग तो हो कि हाँ परमात्मा को कितने रूपों में बताया गया है, किस तरीके से बताया गया है। जहाँ केन उपनिषद उसे इंद्रियों का माध्यम बना करके कि केने प्रेषितम पतितम मनः, केन मन किससे चलता है, ये प्राण कैसे अनुप्राणित होता है, तो ये केन का स्टाइल है। ईशावास्य उपनिषद में हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर को सर्वव्यापक मानते हैं और निरंतर स्मरण करते हुए निष्काम भावपूर्वक कर्म करने का विधान है। इसलिए इसका एक अलग अंदाज है परमात्मा ज्ञान को रखने का। जैसा कि आप सब परिचित भी होंगे कि उपनिषद का अर्थ ही है वो दार्शनिक पक्ष, वेदों का वो दार्शनिक पक्ष जो बृहद रूप से वैदिक सिद्धांतों के ऊपर, जो हम लोग दार्शनिक चिंतन जिसको कह सकते हैं, वो हमें उपनिषद में मिलता है। तो ये जो फिलॉसफी है योगा का, इसकी एक बहुत ही बेसिक समझ के लिए हमें बहुत आवश्यक है कि हम उपनिषद का एक बेसिक इंट्रोडक्शन हमारे पास हो। अब उसमें तीसरे श्लोक में उपयुक्त मार्ग के विपरीत चलने वालों की दुर्गति, जो परमेश्वर को भूल जाते हैं, उनको भुला करके मतलब काम भावना से प्रेरित होकर के कर्म करते हैं, तो फिर वो भटक जाते हैं, वो अपने रास्ते से भटक जाते हैं। जो हम लोग कठोपनिषद में पढ़ेंगे आगे, श्रेय और प्रेय हमारे सिलेबस में भी है कि एक तो श्रेय मार्ग है, एक तो प्रेय मार्ग है। तो देखिए वस्तु वही है, लेकिन उपनिषद का प्रेजेंटेशन अलग है। यहाँ ये कह रहे हैं असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसावृता, ठीक, असुरी लोग को प्राप्त हो जाते हैं, अंधकार को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन कठोपनिषद बताता है श्रेय प्रेय कि भाई श्रेय का पथ है, प्रेय का पथ है। तो यही जो बेसिक बातें हैं उस पर हमें गौर करते चलना है। फिर चौथे और पांचवें में उपास्य देव परब्रह्म परमेश्वर के स्वरूप का प्रतिपादन है, जो हम लोग अभी पढ़े हैं, कंसेप्ट ऑफ परमात्मा, ये जरूरी है। तो इसके जो भी श्लोक होंगे, इसके जो की टर्मिनोलॉजी होंगे, उसको हम लोग ध्यान में रखेंगे, ताकि उसी से एग्जाम में सीक्वेंसिंग करके भी क्वेश्चन आता है। एक पुस्तक हम ग्रुप में शेयर किए हैं डॉक्टर चिंतामणि बेताल का, तो उसमें टॉपिक वाइज आपको PYQs हैं। उससे क्या हो जाएगा, हमें ये पता चल जाएगा कि हम जो पढ़ रहे हैं सच में हमारे काम के लिए है भी कि नहीं। हम ऐसा तो नहीं कि हम वो पढ़ रहे हैं जो सच में हमारे एग्जाम में भी आ भी नहीं रहा है, या हम बहुत ज्यादा गहराई में तो नहीं जा रहे हैं। उसका एक ट्रैक रखने के लिए हम लोग जब परस्पर सीखने के लिए हैं, तो परस्पर आपस में एक ट्रैकिंग सिस्टम के लिए एक मैकेनिज्म है कि हम PYQ एनालाइज करते चले। उपास्य देव परब्रह्म परमेश्वर के स्वरूप का प्रतिपादन, ये हमें चौथे और पांचवें श्लोक में मिलता है। फिर छठे और आठवें में, छठे से लेकर आठवें में हमें परब्रह्म पुरुषोत्तम को जानने वाले महापुरुषों की स्थिति तथा तत्व ज्ञान के फल का निरूपण मिलता है। आप देखेंगे गीता में भी आपको दूसरे अध्याय में स्थित प्रज्ञ की जिज्ञासा है, तो स्थित प्रज्ञ के बारे में बताया गया है। वैसे ही हम सब कहते हैं कि ये जो उपनिषद है, ये उपनिषद गीता की भी जननी है। विनोबा भावे ने कहा है कि गीता को माँ मानते हैं, तो माँ की भी माँ उपनिषद है। तो गीता का जब आप पढ़ेंगे महात्म्य, तो उसमें या गीता की भाव प्रारंभिक पृष्ठ, तो उसमें कहा गया है सर्वोपनिषदों गावो दुग्धा गोपाल नंदना, मतलब जो भी उपनिषद है वो गाय है और उसको धोने वाले भगवान श्री कृष्ण है, और उस दूध के रूप में जो हमें सार मिलता है वो गीता है। तो भगवत गीता भी हमारे सिलेबस में है और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसको भी कवर करेंगे। तो गीता के लिए फाउंडेशन का काम भी उपनिषद करता है। अगर आपको मोटा मोटा आइडिया है कि उपनिषद की विषय वस्तु क्या है, उपनिषद में किस स्टाइल में बातों को रखा गया है, तो गीता में 18 अध्यायों में उन्हीं दार्शनिक तत्वों को मतलब समराइज करके उसको एक सीक्वेंस में पूरे उपनिषद को हम कैसे समझ सकते हैं, तो ये हमें गीता हेल्प करेगा।
ठीक, यहाँ तक स्पष्ट है कि नहीं? कि में कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा, एनी डाउट? फिर 9वें से 11वें में विद्या और अविद्या की उपासना के तत्व का निरूपण, 12 से 14 में संभूति और असंभूति की उपासना के तत्व का निरूपण, फिर 15 से 16 भक्त के लिए अंतकाल में परमेश्वर की प्रार्थना, शरीर त्याग के समय प्रार्थना, ये 17वां है। और 18वां परम धाम जाते समय अर्ची मार्ग के अग्नि अभिमानी देवता से प्रार्थना, शांति पाठ। तो ये इस तरीके से इस उपनिषद का विषय वस्तु है। और हमारे पास हमारे नेट का सिलेबस है कि ब्रीफ इंट्रोडक्शन तो केवल इतने से ही हो जाना है, और एक बार हम देख लेंगे कि हाँ उपनिषद के बारे में क्या सब जानकारी है, तो उससे हमें पता चल जाए कि हाँ ये उपनिषद किस वेद से है, कौन से शाखा से है। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन यहाँ है आपके पास कि कैसे ईशावास्य उपनिषद जो शुक्ल यजुर्वेद के काण्व शाखा के 40वां अध्याय है, ठीक। और उसमें सब महत्वपूर्ण बात है कि ये ज्ञान खंड है, यहाँ मंत्रों की चर्चा है। इससे पहले 39वें अध्याय में आपको कर्मकांड का निरूपण हुआ है, लेकिन इसमें मंत्र पर आधारित है, ठीक। तो इसमें हमें क्या करना है कि जैसे ये छोटा उपनिषद है, तो हम लोग इसके पूरे मंत्रों का उच्चारण सीखने के लिए एक बहुत अच्छा ऐप आपको एकेडमी से बताया गया है। एक बार अगर आप देख लें तो वो सुविधा करेगा, आपको हेल्प करने में, आपको हेल्प करेगा। एक मिनट, ये एक ऐप है जिसका लिंक हम भेजे हैं आप लोग। इसमें क्या है, बहुत अच्छे से हाँ ये खुला है। ये ऐप है द उपनिषद, तो और सारा मंत्र आ गया, ठीक। मंत्र आ गया तो हम लोग इसको आइए आज यही करेंगे कि हर मंत्र को एक बार सुनते चलेंगे। सुनने से क्या होगा, आप एक नजर इसके अर्थ पर भी लगाते चलिए और इस मंत्र को केवल सुनना है। सुनने से क्या होगा, हमारा उसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो प्रारंभ करते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं? यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़े। यस सर। चलिए, जैसे पहला मंत्र है इस उपनिषद का, तो हम लोग सुनते हैं। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा गृधः कस्यचिद्धनम्। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा गृधः कस्यचिद्धनम्। ठीक, तो हमें करना क्या है, जैसे देखिएगा बच्चे को कि वो भाषा कैसे सीखता है। जो हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, या हम लोग ही रहे होंगे जब छोटे बच्चे, तो हमने कैसे सीखा, क्या कैसे सीखते हैं हम लोग भाषा? कहिए, इंटरेक्टिव रखना है हम लोगों को सर, रिपीट करके बार बार। हाँ, मतलब पहले क्या करते हैं, सुनते हैं गौर से और उसको कॉपी करने का प्रयास करते हैं। तो हम लोग भी इसको सुनेंगे और फिर एक बार कॉपी करने का प्रयास करेंगे। फिर आपको दिन में जब भी मौका मिले तो आप इसको सुन सकते हैं अपनी सुविधा और अपने के अनुसार। जैसे ये पहला है, तो ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्वसिद्धनम्। तो इस तरीके से हम लोग भी, आप लोग भी अगर कोई उच्चारण करना चाहते हैं तो उच्चारण कर सकते हैं माइक अनम्यूट करके। फिर हम लोग आगे दूसरे श्लोक पर बढ़ेंगे। उच्चारण करिए, कोई भी एक व्यक्ति। प्रयास करना है, सही और गलत के लिए परेशान मत होना। एक बार फिर से सुन लीजिए। ईशावास्यमिदं सर्वं
अगर जैसे दिक्कत हो तो आप ऐसे बीच में आधे रोक करके भी कर सकते हैं। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्यस्विद् धनम्। तो उच्चारण करेंगे, रिपीट करेंगे तो हमारे स्मृति में आ जाएगा। अब हो सकता है कि हमारे पास दिन भर और भी अलग अलग व्यस्तता है, तो क्लास में जितना हम लोग उच्चारण कर सकते हैं, ये क्योंकि एक उच्चारण कक्षा है, जब तक उच्चारण नहीं करेंगे तब तक हमारा मतलब वो हमारे स्मृति पर नहीं आएगा। रिसिटेशन इज इम्पोर्टेंट, सो इसीलिए हमें प्रयास करना, एक बार उच्चारण जरूर करें। ठीक, करिए, उच्चारण करिए, कोई भी एक व्यक्ति अपनी जी। ईशावास्यमिदं सर्वं यक्ति च जगत्या जगत् तेन तक्तेन भुञ्जीथा मा घृतः कस्यस्विदनम्। बहुत बढ़िया, इसको और आप सुनिएगा, एक दो जगह थोड़ा से हो रहा है तो उसको सुधारना है। बाकी अभी नाम तो हमको नहीं दिख रहा है, लेकिन आपके इनिशिएटिव के लिए आपको 100 नंबर पूरे मिलते हैं। आइए हम लोग दूसरे श्लोक पर चलते हैं। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। और कोई अन्य व्यक्ति अभी आप जो किए हैं उनके अलावा कोई और एक बार पुनः सुन लीजिए। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। जी, कुर्वनेह वेह कर्माणि जिजीविषेत समं समा एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। एक बार नाम बता दिया करिएगा, जैसे उच्चारण करने से पहले कि जी सर, नाम बता करके। क्या नाम है आपका? सरिता। जी सरिता जी, थोड़ा सा और इसको सुनिएगा समय निकाल करके। जी, हम एक बार और बजाते हैं, एक बार इसको और प्ले करते हैं, इसको सुनिए। कुछ कुछ जगह थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, उसका ध्यान रखें। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। ठीक, तो इस संसार में कर्म करते हुए ही मनुष्य को 100 वर्ष जीने की इच्छा करनी चाहिए। ये मानव तेरे लिए इस प्रकार का ही विधान है, इससे भिन्न किसी और प्रकार का नहीं है। इस प्रकार कर्म करते हुए जीने की इच्छा करने से मनुष्य में कर्म का लोप नहीं होता है। अब श्लोक इसलिए देखना जरूरी है क्योंकि नेट ये सीधे सीधे क्वेश्चन श्लोक से या श्लोक के सीक्वेंस से डाल देता है, तो हमारे स्मृति पर अगर रहेगा, हमने कभी उच्चारण किया रहेगा, तो हमारे मन में कहीं ना कहीं किसी कोने में से कर सकते हैं। बाकी ये आपके इस ऐप में हो गया, जिससे आप इसका लाभ ले सकते हैं। ये तो इस तरीके से हो गया। अब आते हैं हम लोग कि पूरे उपनिषद को एक बार आज हमने पढ़ लेना है, तो हमारे पास समय का भी सीमा है, और बाकी इसको थोड़ा सा आप लोग को मेहनत करना पड़ेगा। एक तो हम लोग पहले पूरा श्लोक एक बार उच्चारण कर लेते हैं, और फिर दिन में भी समय निकाल करके हम लोग इसके लॉजिकल सीक्वेंस को, इसके सब्जेक्ट मैटर को एक बार देख लें कि किस तरीके से हम लोग इस उपनिषद के समझ को अपने योग के लिए तैयार कर सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ तक स्पष्ट है? कोई प्रश्न किन्हीं के मन में, कोई जिज्ञासा? नहीं सर, कोई भी नहीं। चलिए,
अब क्या है, एक चीज इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बुक का क्या रोल है। बुक हमें मतलब जिसको कहते हैं ना कि एक कंप्रिहेंसिव समझ के लिए बुक को उल्टाना बहुत जरूरी होता है। तो जैसे हमारे ईसा उपनिषद में आप देखेंगे, इतना सारा तो हम लोग नहीं पढ़ पाते हैं क्योंकि चलिए जो बड़े बड़े उपनिषद हैं उसमें तो दिक्कत होगा, लेकिन जो ईसा उपनिषद है वो हमारे सिलेबस में भी है और छोटा है। और सबसे बड़ी बात क्या है, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। जनरली हमें जनरल इंट्रोडक्शन ही लेना है, लेकिन अगर हमने किसी एक की भी समझ विकसित कर ली तो वो एक फाउंडेशन तैयार कर देता है और उसके आधार पर आप फिर कंपेयर करने लग जाते हैं। जैसे आप लोग हठयोग प्रदीपिका पढ़ लिए होंगे, तो फिर उस हठयोग प्रदीपिका के अनुसार फिर आप दूसरे दूसरे टेक्स्ट को भी एक्सप्लोर करते हैं। अरे हिरण्य संहिता में क्या बताया गया है, प्राणायाम कितना बताया गया है, उसमें षटकर्म कितने बताए गए हैं, फिर हठ रत्नावली में कितना है। तो एक फाउंडेशन तैयार करने के लिए एक उपनिषद को अच्छे से तैयार कर लीजिए, फिर बाकी बात आपको अन्य उपनिषदों में भी सहायता मिल जाएगी। ठीक, तो हम लोग आइए इस पूरे उपनिषद के उच्चारण को करने का प्रयास करते हैं। ठीक, तैयार हैं उच्चारण के लिए? जी। तो उच्चारण से हम लोग जो अभी जो ऐप है उस ऐप से आप लोग हेल्प ले सकते हैं। कुछ थोड़ी बहुत अगर अशुद्धि होती है तो वहां से हम लोग सुधार सकते हैं। जैसे आइए ईसा उपनिषद का शांति मंत्र है, हम लोग उससे प्रारंभ करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आइए शांति पाठ हम लोग किए, अब क्या करना है, हम लोग को दोहराना है। ठीक है, जो भी हम लोग अभी मंत्र करेंगे तो आगे आगे हम कहते हैं, पीछे पीछे आप लोग दोहराएंगे। ठीक है, आप में से एक दो व्यक्ति भी ऑन कर सकते हैं माइक, बस ध्यान ये रखना है कि बैकग्राउंड में कोई हलचल ना हो, कोई ऐसा डिस्टर्बिंग वॉइस ना आए। ओम ईशावास्यमिदं सर्वं, दोहराएं। ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्यां जगत् सर्वयत्किंचन जगत्या जगतः तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य सिद्धनम् मागृधा कस्य सिद्धनम् कुर्वन्नेवेह कर्माणि कर्माणि जिजीविषेच्छत्सुं समाः क्षमाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। मतलब बिल्कुल स्पष्ट है कि 100 वर्ष तक हमें बिना हर कर्म को क्या न कहते हैं कि इसमें जैसे बताया गया है कि इस जगत में शास्त्र नियत कर्मों को करते हुए ही 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। इस प्रकार त्याग भावना से परमेश्वर के लिए किए जाने वाले कर्म मनुष्य में, तुझ मनुष्य में लिप्त नहीं होंगे और हमें कह सकते हैं कि कर्म बंधन से हम मुक्त रहेंगे। इस श्लोक का यही भाव है। अब क्या है, तो अब है कर्म रूप जन्म बंधन मुक्त होने के लिए निश्चित मार्ग का निर्देश करके अब इसके विपरीत मार्ग पर चलने वाले मनुष्यों की गति का वर्णन है कि अगर जो व्यक्ति परमेश्वर को सर्वव्यापक नहीं मानता है, उसके विपरीत चलता है, उसकी क्या दशा होती है। तो फिर अगले मंत्र में है असुर्या नाम ते लोका, असुर्या नाम ते लोका अंधेन तमसावृताः, अंधेन तमसावृताः तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति, तामस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति
ये के चात्म हनो जनाः ये चात्मनो जनाः। तो जो ईश्वर को सर्वव्यापक मानकर उनके लिए कर्म नहीं करते हैं तो वो क्या करते हैं, वो नाना प्रकार की योनियों एवं नरक लोक में जाते हैं। अज्ञान दुख रूप क्लेश महान अंधकार से आच्छादित हो जाते हैं। आत्मा की हत्या करने वाले ऐसे मनुष्य मरकर उन्हीं भयंकर लोकों में बार बार जाते हैं। तो ये हमारे तीसरे मंत्र का भावार्थ है और उच्चारण है। फिर है चौथा कि जो परमेश्वर संपूर्ण जगत में व्याप्त है, जिनका सतत स्मरण करते हुए तथा जिनकी पूजा के लिए ही समस्त कर्म करने चाहिए, वह कैसे हैं, इस जिज्ञासा पर कहते हैं। अब देखिए, अब तक थोड़ा सा कंपाइल करिए, क्या है, उपनिषद पढ़ेंगे ना तो आपको अपने जीवन की भी समझ का विकास होगा। आपके अंदर एक अलग भाव भूमिका कार्य करेगी। कैसे? तो देखिए, ईश्वर एक ऐसा सिद्धांत है जिसको कह सकते हैं कि सर्वव्यापक सिद्धांत है, बहुत सारे लोग मानते हैं। तो ईश्वर को जानने के प्रयास में ये ईसा उपनिषद बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वो पहले बताया ईश्वर सर्वव्यापी है। ठीक, ईश्वर सर्वव्यापी है तो उस ईश्वर को सर्वव्यापी मानते हुए जो लोग जीवन जीते हैं उसके लिए कर्म करते हैं कि नहीं ये सब कुछ उसका है, उसी परमेश्वर का है। तो वो इस कर्म बंधन में नहीं रहते हैं कि ये मेरा है ये तेरा है, वो इस बंधन से ऊपर उठ जाते हैं। लेकिन ऐसे लोग जो ऐसा नहीं कर पाते हैं, जिनके स्मृति से, जिनके विचार से, जिसकी चेतना से ईश्वर का लोप हो जाता है, वो क्या करते हैं, वो फंस जाते हैं। तो ये ईसा उपनिषद के बारे में बताया गया है। तो वो कहाँ, तीसरे मंत्र में बताया गया है। लेकिन अब देखिए इस उपनिषद की खासियत क्या है। इस उपनिषद में अब बताया गया है कि हम जिस परमेश्वर की बात कर रहे हैं उनका हम लोग सतत स्मरण तो करेंगे, लेकिन उनके लिए हमारे पास कुछ तो स्वरूप होना चाहिए। हमारे पास कुछ तो एक ऐसा आधार होना चाहिए जिस पर हम लोग जिस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग जिस पर चिंतन कर सकते हैं या हम समझ सकते हैं कि हाँ परमेश्वर ऐसा है, परमेश्वर इस तरीके से है। तो ये हम लोग इस जिज्ञासा को समझते हुए यहाँ बताया गया है कि हाँ चलिए परमेश्वर कैसा है, तो इस मंत्र के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। आइए हम बार पीछे दोहराएं। अनेज देकम मनसो जवियो, अनेकं मनसो जवियो, नैनद्येवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत्, तद्धावतोऽन्यान्यत्येति, तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति। तद्धावतोऽन्यान्यत्येति तिष्ठन् तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति। तदावतो अन्यन्येति तिष्ठत् तस्मिन्नोपो मातरिश्वा दधाति। चलिए कोई बात नहीं, इसको एक बार ना सुनिएगा। जैसे ये यहाँ बीच में ना संधि विच्छेद हुआ है, तो इसीलिए ऐप का जानकारी आप लोगों को दी है कि थोड़ा सा समय हम लोग को निकालना पड़ेगा इस क्लास के बाद भी, क्योंकि 40 मिनट 45 मिनट में हम लोग सब कुछ नहीं ले सकते हैं। लेकिन प्रयास करेंगे कि हाँ यहाँ जैसे ये है तद्धावतो नान्यत्येति तिष्ठन् तस्मिन् नपो मातरिश्वा दधाति, तो इस तरीके से उच्चारण वहाँ ऐप में तोड़ करके बताया गया है कि वो परमेश्वर क्या है, तो अचल है, मन से भी अधिक तीव्र है, मनसो जवियो। तो ये हमारा की टर्म है, इसको याद रखना है कि मनसो जवियो किस में है, तो ये हमारा ईशा उपनिषद में है। किस श्लोक में है, तो चौथे में, सॉरी, पूर्वम सबके आदि हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, सबको जानने वाले हैं। इन परमेश्वर को इंद्र आदि देवता भी नहीं पा सकते हैं या जान सकते हैं। तो देवा न आपनुवन, तो वह परमेश्वर दौड़ने वालों से भी तेज हैं, जो स्थित हैं उससे भी स्थित हैं, और वो सबको अतिक्रमण कर जाते हैं। तो ये हमारे चौथे मंत्र का भावार्थ है। आइए अब अगला है पांचवा। तदेजति तन्नेजति, तदेजति तन्नेजति, तद्दूरे त्वदन्तिके, तद्दूरे तद्वन्तिके, तदन्तरस्य सर्वस्य, तदन्तरस्य सर्वस्य, तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः, तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। बहुत बढ़िया। तो वो एजति चलते हैं, न एजति नहीं चलते हैं, वो दूर भी हैं
तद्दूरे तदंतिके, वो अत्यंत समीप भी हैं। वो इस समस्त जग में भीतर परिपूर्ण है और वे इस जगत के बाहर भी परिपूर्ण है। ऐसा भाव हमारे ईसा उपनिषद के 5वें श्लोक के माध्यम से स्पष्ट होता है। अब अगला है छठा, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मैवानुपश्यति आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। ततो न विजुगुप्सते। बहुत बढ़िया। तो ये जो मनुष्य है संपूर्ण प्राणियों को परमात्मा में और परमात्मा को संपूर्ण प्राणियों में देखता है। कौन? तो जो उस ईश्वर को, उस परब्रह्म को जानने वाला है। तो देखिए कितना बढ़िया, कितने अच्छे तरीके से इसमें बताया गया है। पहले तो परमेश्वर सर्वव्यापक है, परमेश्वर को याद रख के कर्म करना चाहिए। जो उनको याद नहीं रखते हैं वो असुरिया नाम ते लोका, असुरी लोक में चले जाते हैं। तो परमेश्वर को कैसे याद रखें? तो परमेश्वर को याद रखने के लिए हमें चौथा और पंचवा मंत्र बताया गया है, मंत्र बताया गया है कि परमेश्वर कैसे हैं। तो परमेश्वर अनिज देकम है, मनसो जवियो है, नैना देवा है, आपनुवन है, पूर्वमर्शत है, चलते भी हैं, दौड़ते भी हैं, सबको अतिक्रमण कर जाते हैं। और वो परमेश्वर तदे जति तन्ने जति तदंति के तदंतरस्य, मतलब यहाँ भी हैं वहां भी हैं, ऐसा विचार करना, मतलब परमेश्वर को लक्ष्य करके ये चौथे पांचवें में है। अब जो आदमी ऐसा करता है, जिसके चिंतन में इस तरह की धारा है, जो इस तरीके से उसके जीवन में क्या स्थिति होता है, तो वो वर्णन करने के लिए हमें ये छठा श्लोक है कि जो सभी भूतों में परमात्मा को और परमात्मा को सभी भूतों में देखता है, तो वो क्या करता है, वो सब में अपने आप को स्थित देखता है और न किसी से शोक करता है और न किसी से घृणा करता है। विजुगुप्सते। क्लियर है? अब ये विजुगुप्स, ये सब जो टर्म है ना, इसको ध्यान रखना है। अब जैसे इस विजुगुप्स को पढ़े तो आपके मन में आ गया होगा कि अरे ये तो और भी कहीं कहीं वर्णन है। जैसे योग दर्शन में है, आपको दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक सूत्र में याद है आपको? किन्हीं के दिमाग में आ रहा है क्या? नहीं। समथिंग इज बेटर देन नथिंग नहीं कहने से पहले एक बार जरूर दिमाग पर दौड़ाया करिए, दिमाग को दौड़ाया करिए जी। एक सूत्र है स्वांग जुगुप्सा, किससे जुड़ा हुआ है? परे संसर्ग। हाँ, बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? निशिता जी, निशिता जी। तो यही है, हमें लिंक करना है। अब क्या होता कि हमारे चिंतन में जब ये सब चलने लगेगा ना, तो फिर हम दिन भर में कहीं रहेंगे, ऑफिस में भी रहेंगे। इसलिए सुबह ये रखा गया है कि आप किसी कार्य को कर रहे होंगे, आप कार्य कर रहे होंगे, लेकिन आपका दिमाग, आपका जो इमोशनल प्रोक्सिमिटी है या आपकी जो बौद्धिक कह सकते हैं सन्निकटता है, वो आपकी अध्ययन सामग्री से बना रहेगा। इसीलिए विवेकानंद योग एकेडमी के द्वारा ये एक बहुत ही बढ़िया प्रकल्प शुरू किया गया है कि सुबह अगर हम लोग इससे प्रयास शुरू करते हैं तो हम दिन भर के काम में रहेंगे, उलझन में रहेंगे, लेकिन हमारा मन कहाँ रहेगा? तो यही जो हम लोग अभी शुद्ध श्लोक गाए हैं कि परमेश्वर को याद करते हुए तुम्हारा ध्यान लगा रहेगा। तो ऐसे इसकी टर्म को पकड़ते चलना है। अब अगला है, उसी में परमेश्वर को जानने वाले का और क्या स्थिति होता है? तो कहते हैं यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूद्विजानतः तत्र को मोहः कः शोकः तत्र को मोहः कः शोकः